तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पार्ट वन आप लोगों को मिल चुका है। पार्ट वन में फरहतुल्लाह बेग के बारे में हम लोग पढ़े थे। उससे जितना क्वेश्चन बनने वाला था, सारा उसको लिख दिया गया था। उसमें एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के उसको लिखा गया था और उसमें से जितना क्वेश्चन बनेगा केवल उसी में से बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो पहले जा करके उस वीडियो को देख ले। ठीक है, उस वीडियो में आपको एक नंबर वाला क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा। नहीं तो बोलिएगा तो एक नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100 आता है। 100 में से 50 को बनाना पड़ता है ना। तो चलिए समय को बचाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे फरहतुल्लाह बेग के लिखे हुए, है ना, जो खाका है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इस नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी के मुसन्निफ है फरहतुल्लाह बेग। यही आपका एक नंबर मिल गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी किसकी, इसके मुसन्निफ कौन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फरहतुल्लाह बेग मुसन्निफ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक को हम लिखे हैं। कहानी का निचोड़ यहाँ पे लिखा गया है। अगर ये आप लोग समझ जाते हैं, देख लेते हैं, तो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं बाकी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखा जाए। सबसे पहले नजीर अहमद की कहानी हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा हुआ कि नजीर अहमद की कहानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है। यहां से देखिए क्वेश्चन आपका कितना बन गया। एक तो पूछा जाएगा कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के खाका का नाम क्या है, तो नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, आपको ये बोलना है। ठीक है, उसके बाद ये नजीर अहमद की कहानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है, उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से हुआ। अब देखिए इसको समझिए। यहां बताया गया है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग सबसे पहले खाका को लिखने वाले हैं। यहां पे लिखा गया है ना कि उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज। आगाज का मतलब होता है शुरुआत, शुरू। ठीक है, तो किन से शुरू हुई, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से शुरू हुई। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का खाका का नाम क्या है, तो नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। फिर ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि सबसे पहले खाका निगार कौन है, तो आपको जवाब देना है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बताया गया है कि इन्होंने नजीर अहमद का खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि नजीर अहमद उन्होंने यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने नजीर अहमद का खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली। सबसे पहले नेव डाले, बुनियाद डाले कौन, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। सबसे पहले लिखने वाले खाका कौन है, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी के लिखने वाले कौन है, फरहतुल्लाह बेग। चारों तरफ फरहतुल्लाह बेग, फरहतुल्लाह बेग, फरहतुल्लाह बेग फैला हुआ है। हर साल पहले चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर आता है। बिहार बोर्ड क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये डीपली में आप पढ़ लेंगे तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे क्वेश्चन छूटे। ठीक है, तो ये सबसे पहले बुनियाद डालने वाले हैं खाका निगार, खाका को लिखने वाले तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। यहां तक बात समझ में आई होगी, तो फिर आगे
बढ़ा जाए। फिर दिया गया है कि खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिनफ है। खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिनफ है ना, दिलकश सिनफ है। इसका आर्ट गजल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबहत रखता है। ठीक है, इसका कला, इसका आर्ट जो है गजल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबहत रखती है। यहां तक बात समझ में आई होगी, तो आगे बढ़ा जाए। फिर बताया गया कि खाका न सीरत निगारी है न सवाने उमरी। अब देखिए इसको समझिए, खाका न सीरत निगारी है न सवाने उमरी। खाका न सीरत निगारी है न सवाने उमरी। सवाने उमरी उसे कहते हैं जो सर से लेकर पांव तक के बारे में, यानी पूरी उसकी बात, जीवन की बात को लिख दिया जाए, सवाने होता है। ठीक है, तो ये खाका न सवाने उमरी है न सीरत निगारी है, न उसके बारे में, ठीक है, न सवाने उमरी है न सीरत निगारी है खाका। ठीक है, फिर आगे बताया गया है ये किसी दिल आवेज शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। ये किसी भी आदमी के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में और उसके आवेश, दिलकश आवेश शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। यानी कहने का मतलब है कि किसी के बारे में, किसी शख्स के बारे में उसको लिख देना ही क्या कहलाता है, ये खाका कहलाता है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि दिलकश आवेश शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। ये खाका निगारी मतलब थोड़ी सा वो तस्वीर है, झलकियां थोड़ी सा लिखी जाती है खाका निगारी में, खाका में। ठीक है, खाका में थोड़ी सी झलकियां किसी शख्स के बारे में पेश किया जाता है, इसलिए ना ये सवाने उमरी है ना सीरते उमरी है। ये है तो ये खाका है। और खाका को लिखने वाले पहले कौन है? फरहतुल्लाह बेग। यही नेव डाले, यही बुनियाद डाले। इन्हीं के लिखने के बाद और दीगर शायरों ने खाका लिखना शुरू किया। फिर आगे हमको उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। इसमें ना उसकी जिंदगी के अहम वाकयात की गुंजाइश है। इसमें किसी भी जिंदगी के, किसी भी शख्स के, आदमी के जिंदगी के बारे में, अहम वाकयात के बारे में नहीं लिखी जाती है। ये खाका निगारी है, उसकी थोड़ी सी झलकियां दिखाई जाती है। ठीक है, पूरी उसकी जीवनी के बारे में नहीं लिखा जाता है। तो ये खाका में नजीर अहमद के बारे में लिखे हैं फरहतुल्लाह बेग जब वो पढ़ने जाते थे। तो जितना पढ़ने जाते थे वो देखते थे वो कैसे करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उसी चीज को वो खाका बना करके लिख डाले। और ये खाका इतनी मशहूर हुई कि अपने उस्ताद के बारे में फरहतुल्लाह बेग लिखे, इसी से मशहूर हो गए, है ना, मशहूर हो गए। फिर आगे बताया गया है कि न खास तारीखों की न ज्यादा तफसील की। इसमें ऐसा भी बात नहीं है कि खास तारीखों के बारे में लिखा गया है ना, न ज्यादा तफसील से लिखा गया। तफसील का मतलब ज्यादा, पूरा उसके बारे में। तो न ज्यादा तफसील से भी लिखी गई है, न तारीखों की बात भी लिखी गई है, इतिहास वगैरह नहीं लिखी गई है। ये तो एक खाका लिखा गया है जो कि उनकी झलकियां केवल पेश किया गया है कि हमारे उस्ताद यानी फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कैसे थे, कैसे पढ़ाते थे, हम लोग जाते थे उनके पास तो क्या क्या गलतियां करते थे और वो किस तरह पढ़ाते थे। ये सब, ये नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी में पेश कर दिया गया है ना। फिर आगे देखेंगे हम लोग। मुसन्निफ ने, मुसन्निफ मतलब कौन है? ये फरहतुल्लाह बेग। लिखने वाले कौन है? फरहतुल्लाह बेग है। उसी को बोला जा रहा है मुसन्निफ ने किसी शख्स में कुछ काबिल जिक्र खसूसियात देखी हो और वह उन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे तो यही खाका है।
ठीक है, यहाँ बात समझ में आई। ये कह रहा है कि मुसन्निफ, कोई भी मुसन्निफ हो, वो किसी शख्स के बारे में लिख देता है, कुछ उसके अंदर काबिल खसूसियात, अच्छाई देख करके उसके बारे में जो लिख देता है, उसे ही खाका कहते हैं। आपका ये पहला चैप्टर जो खाका दिया हुआ है, ये इतना आपका खाका के बारे में था, जो हम बता दिए कि ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी के मुसन्निफ है। और खाका किसे कहते हैं? मुसन्निफ किसी शख्स के काबिल खसूसियात, सच्चाई, अच्छाई के बारे में देख करके लिख दे, वही खाका है। अब अगर समझ में नहीं आएगा तो कब आएगा? क्योंकि अभी 12th का एग्जाम देना है, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है, समझना है ना। पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जिसको रट करके, रट्टू तोता बन करके नहीं किया जाता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि आप उसको समझ करके ही जानेंगे, और वो एग्जाम में वो अपने जुबान में, अपने भाषा में लिख डालेंगे। अगर समझे रहेंगे तब ना, जीवन भर ये आपके साथ रहेगा। अगर समझे रहेंगे तो रट्टू तोता बनेंगे, रट्टू तोता बनेंगे, आज है कल नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई को समझिए, समझ करके तब इस पढ़ाई को आप जीवन भर रख सकते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आपको समझाना, दिमाग में फिट कर देना, कि जीवन भर आप इसको अपने दिमाग में रखे रहे। एग्जाम में हल्का सा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जब आप समझ करके पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, तब तो होगा। तो ये आफ्ताब सर की बात को याद रखिएगा आप जीवन भर, कि रट्टू तोता अगर बन करके रहते हैं तो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। अगर समझ करके पढ़ाई को चलते हैं तो मेरा दावा है कि आप जरूर कामयाब होंगे, बशर्ते आपको पढ़ाई से दिलचस्पी होनी चाहिए। तो चलिए फिर आगे देखा जाए। अब कुछ ये खाका के बारे में हम लोग देख लिए, अब देखा जाएगा फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के शागिर्द थे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के कौन थे? तो आपको बताना है कि शागिर्द थे। शागिर्द का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट होता है ना। तो फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के शागिर्द थे। यहीं से क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आगे बढ़ा जाए। इस खाके में फरहतुल्लाह बेग ने नजीर अहमद से तालीम हासिल करने के अहवाल बयान किए हैं कि इस तरह फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर जाकर तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, यहां तक समझिए। यहां तक बताया गया है कि फरहतुल्लाह बेग जो है नजीर अहमद के शागिर्द तो थे। ठीक है, वो नजीर अहमद के घर जाकर के पढ़ा करते थे, और जाकर के जो पढ़ा करते थे वही चीज ये लिख दिए। ये बन गया खाका, ये बना खाका। तो खाका से क्या हो गया? ये मशहूर हो गया, इनका नाम मशहूर हो गया। तो अपने उस्ताद के बारे में ये लिख दिए, खाका बन गया, मशहूर हो गए, कामयाब हो गए। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इसमें कि फरहतुल्लाह बेग जो है नजीर अहमद के शागिर्द तो थे। इस खाके में फरहतुल्लाह बेग ने नजीर अहमद से तालीम हासिल करने के अहवाल बयान किए हैं। हाल बयान किए हैं, अहवाल हाल की जमा है। तो नजीर अहमद के हाल को बयान किए हैं, अहवाल को बयान किए हैं। ठीक है, तो यही खाका है, अहवाल को बयान किए हैं कि इस तरह फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर जाकर तालीम हासिल करते थे। किस तरह जाकर के फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के यहाँ तालीम को हासिल करते थे, और तालीम हासिल करके आज एक कामयाब इंसान बन गए। ठीक है, फिर बताया गया है इनसे एराब, ये याद रखिएगा, इनसे एराब की गलतियां हुआ करती थी।
एराब मतलब होता है जबर जेर पेश तस्दीन जजम, वो ये सब होता है। ठीक है, तो फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के यहाँ पढ़ने जाते थे तो कैसी गलतियां करते थे, तो आपको बताना है एराब की गलतियां करते थे। ठीक है, एराब की गलतियां का मतलब क्या हुआ, जबर जेर पेश तस्दीद जजम को ही एराब कहते हैं। तो नजीर अहमद के यहाँ फरहतुल्लाह बेग पढ़ने जाते थे तो वहां वो एराब की गलतियां करते थे। ठीक है, तो एराब की गलतियां हुआ करती थी। सिर्फो नहू, सिर्फो नहू भी कमजोर थी, उनकी सिर्फो नहू भी क्या थी, कमजोर थी। फिर बताया गया है सिर्फो नहू भी कमजोर थी। नसर को तो संभाल लेते थे मगर नजम में दिक्कत पड़ती थी। ठीक है, नसर को तो संभाल लेते थे मगर नजम में दिक्कत होती थी। नसर क्या हो गया, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक नसर है। नजम क्या होता है आप तो जानते हैं, किताब में आपके दिया हुआ है नजम क्या होता है। तो नसर को तो संभाल लेते थे लेकिन नजम पढ़ने नहीं आती थी, ये भी इनमें एक कमजोरी थी। ठीक है, फिर क्या होता है, नजीर अहमद बार बार समझाते समझाते परेशान होकर फरहतुल्लाह बेग को तालीम देने से इनकार कर देते हैं। अब सुनिए, नजीर अहमद ने बार बार समझाया कि आप एराब की गलतियां मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, लेकिन फरहतुल्लाह बेग एराब की गलतियां करते थे। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि फरहतुल्लाह बेग किसमें क्या चीज की गलतियां करते थे, तो एराब की गलतियां करते थे। ठीक है, वो समझाते थे कि एराब की गलतियां मत कीजिए। एक दिन क्या हुआ कि बहुत परेशान हो गए, पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, गुस्से में आ गए नजीर अहमद, गुस्से में आ गए और तालीम देने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए, मना कर दिए कि हम तालीम नहीं देंगे तुमको, तुमको पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, एराब की गलतियां करता है, नसर को तो संभाल लेता है लेकिन नजम नहीं आता है। ये सब कमजोरियां देख करके नजीर अहमद उनको मना कर दिए। ठीक है, कि आप पढ़ने मत आओ। लेकिन आगे क्या होता है देखिए, लेकिन फरहतुल्लाह बेग टस से मस नहीं होते हैं और डटे रहते हैं कि वह उनसे तालीम हासिल करेंगे। फिर बताया गया है कि नजीर अहमद जो है वो उनसे तालीम हासिल करने के लिए ही बैठे थे, टस से मस नहीं हो रहे थे, थोड़ा सा वे खिसक भी नहीं रहे थे, टस से मस भी नहीं रहे थे। ठीक है, तो यहां जो है आपका ये तालीम का शौक था, दिलचस्पी थी, इसलिए वो अपने उस्ताद की बातों को बुरी नहीं मानते थे। ठीक है, बुरी बातों को नहीं मानते थे, टस से मस नहीं होते थे, है ना, लेकिन किसी भी हालत में वो उन्हीं से पढ़ना चाहते थे। ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है देखा जाए। फिर आगे होता है कि उन्हीं से तालीम हासिल करेंगे। उसे आप बेहयाई कहिए, इसे आप बेहयाई कहिए, इल्म का शौक, लेकिन जिसके दिल में पढ़ने का शौक होगा वह अपने उस्ताद के लाख डांटने पर भी उसके साथ रहेंगे। अब देखिए, अब नजीर अहमद जो है इनको भगा रहे थे कि जाइए अब मत पढ़िए, आप मेरे पास नहीं पढ़ने लायक हैं, आप जाइए। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि गुस्सा में होकर के फरहतुल्लाह बेग की किताब को नजीर अहमद ने लेकर के आंगन में फेंक दिया, सेहन में फेंक दिया। ठीक है, आंगन में फेंक दिया, लेकिन तब भी वो टच से मस नहीं हुए, है ना, वो बोल रहे थे जाइए जाइए, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। वो कह रहे थे कि हासिल हमको करना है, इल्म तो आप ही से करना है, आपके अलावा किसी से नहीं करना है। इसे आप बेहयाई कहिए या शौक कहिए या पढ़ने का शौक कहिए, जो कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां उस्ताद की लाख डांटने पर भी उसके साथ रहेंगे कौन, स्टूडेंट, तभी वो कामयाब हो पाएंगे। आज के जो स्टूडेंट है क्या है, थोड़ा सा अगर कोई टीचर बोल दिया गुस्से में होकर चले जाएंगे, और भी है, लेकिन ये गलत कभी नहीं कीजिएगा, गलती। ये फरहतुल्लाह बेग कामयाब कैसे हुए, तो कामयाब हुए नजीर अहमद से पढ़ करके।
अगर उस दिन वो भाग गए रहते तो क्या होता, ये बड़े इंसान बन पाते इतना? नहीं ना। तो उस्ताद की बातों को आप बुरा मत मानिए, जैसे फरहतुल्लाह बेग ने बुरा नहीं माना तो आज कामयाब हो गया। फिर बताया गया है कि उस्ताद की बुरी भली दोनों बातों को सुनेगा और समझेगा और उनकी नसीहत मानेगा। उस्ताद की बुरी भली बातों को समझेगा भी, ठीक है, और उस्ताद की कही हुई बातों पे चलेगा भी। वही सच्चा तालिब इल्म है, वही स्टूडेंट है, वही कामयाब होता है। फिर बताया गया है कि फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नजीर अहमद के बहुत कुछ सीखा। फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नजीर अहमद से बहुत कुछ सीखा और उनसे मुतासर हुए, खुश हुए, बहुत चीज सीखे, मुतासर हुए, खुश हुए। उनकी खसूसियात को ये चश्मे खुद देखा था। उनकी खासियत, पढ़ाने का टेक्निक, बोलने का टेक्निक, लिखने का टेक्निक, बात करने का टेक्निक, सब चीज वो देखे, खसूसियात को देख करके उसी को आज लिख डाले, खाका बना डाले, मशहूर हो गए। तो ये है, इसे कहा जाता है तालिब इल्म। फिर बताया गया है कि अपने उस्ताद का खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की ऐसी मुस्तहिकम बुनियाद डाली के उर्दू में इस सिनफ के सैकड़ों कदरदां पैदा हो गए। सबसे पहले क्या कर दिए? सबसे पहले ये आपका जो है खाका लिख डाले, और जब ये खाका लिख डाले, मशहूर हो गए, तो उनके पीछे कितने ना जाने मुसन्निफ जो है उनके पीछे आए और खाका लिखना वो भी शुरू किए। तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर समझे होंगे, हमारी मेहनत को देखे होंगे, तो आप जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। तो अगर आप लोग कहना चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर भी बताइए, ऑब्जेक्टिव बताइए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके आप लोग बोलेंगे, उसके अनुसार क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। अगर आपको इससे कुछ फायदा हुआ है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना। चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले सकते हैं।